विरासत में मिली राजनीति को आगे बढ़ाते हुए पिछले कई सालों से सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र की सेवा कर रहे जेजेपी नेता विनेश गुर्जर ने सोहना तावड़ू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की ताल ठोक दी है। आज सोहना में आयोजित एक प्रेस वार्ता में चुनाव लड़ने की घोषणा करते हुए विनेश गुर्जर घाटा ने कहा कि पिछले 40 वर्षों से उनका परिवार इस क्षेत्र की सेवा कर रहा है। उनके दादाजी पूर्व चेयरमैन मदन गुर्जर इस सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं और उस समय जनता ने पूरा प्यार दिया, लेकिन चुनाव नहीं जीते। लेकिन उनके परिवार ने इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने नहीं छोड़ा। मैं अपने दादाजी चेयरमैन मदन गुर्जर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस बार चुनाव लड़ने जा रहा हूं और पूरी उम्मीद है कि इस क्षेत्र की सम्मानित जनता उन्हें अपना प्यार व वोट देकर विधायक बनाने का काम करेगी। विनेश गुर्जर ने कहा कि सोहना तावड़ू विधानसभा में बढ़ती उनकी लोकप्रियता कुछ नेताओं को हजम नहीं हो रही है, इसलिए वे लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाह उठा रहे हैं कि विनय गुर्जर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी कोई ऐसे विचार नहीं किए हैं। अभी वे जेजेपी पार्टी के ही सदस्य हैं। यदि किसी कारणवश कांग्रेस का दामन थामेंगे तो सबसे पहले अपनी क्षेत्र की सम्मानित जनता से सलाह मशवरा किया जाएगा, तो जनता कहेगी उस पर अमल किया जाएगा, क्योंकि राजनीति में यहां तक पहुंचने में क्षेत्र की सम्मानित जनता का अहम योगदान रहा है। विनेश गुर्जर ने कहा कि वे पिछले 8 सालों से सोहना तावड़ू क्षेत्र में सक्रियता से लोगों के दुख दर्द में जाकर उनके सेवा कर रहे हैं और उन्होंने हमेशा राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक बेटे के रूप में इस क्षेत्र के लोगों की सेवा की है, क्योंकि उनके परिवार के बुजुर्गों का कहना है कि बेटा सोहना तावड़ू विधानसभा क्षेत्र में रहने वाला हर व्यक्ति उनके परिवार का सदस्य है और उन्होंने हमेशा क्षेत्र के लोगों को परिवार ही समझा है। अगर हम गुड़गांव जिले की बात करें, गुड़गांव जिले में विशेष तौर पर 4 हमारी मुख्य सीट हैं: गुड़गांव, बादशाहपुर, सोहना, पटौदी। अगर विकास के मामले में बात करें तो सबसे पीछे कोई विधानसभा है तो वो सोहना है। सोहना का एक इतिहास रहा है। 1966 से लेकर आज तक जितने भी विधायक यहाँ से बने हैं वो लगभग क्या सारे बाहरी बने हैं। कोई भी आज तक सोहना क्षेत्र का नुमाइंदा विधानसभा की चौखट का दरवाजा नहीं देख पाया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हमारे इलाके को शर्मिंदा करने वाली बात है। हम कहीं भी जाते हैं, लोग अक्सर सवाल पूछते हैं ऐसा क्या कारण है, क्या वजह है, कहाँ कमजोरी है, क्या कमी है। और मेरी जो सोच वो विधायक बनने की और कुछ और बनने की तो बाद में है। मेरी ये सोच पहले ही है कि जो 2024 का जो चुनाव होगा ये आखिरी चुनाव होगा जो सोहना विधानसभा सीट के नाम से होगा। 26 में परिसमन लागू होगा और सीटों का बंटवारा होगा, सीटें बढ़ेंगी भी। सोहना 3 हिस्से में बटेगा, 2 हिस्से में बटेगा। ये तो समय और भविष्य की बात है, लेकिन मेरी एक सोच ये है कि हम ये चुनाव और क्षेत्र के लोगों की मांग भी है कि इस चुनाव को हम लड़ेंगे तो ये मुद्दा उठा के लड़ेंगे कि सोहना जीतेगा, बाहरी हारेगा। विनेश जैसे लोग और भी जो नेता इस इलाके में सक्रिय हैं वो तो उनको बनने का मौका ना बनने का मौका तो लोग आगे भविष्य में कभी दे या ना दे वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम सोहना को जिताने का प्रयास करेंगे। हर जगह हम पिछले 1 हफ्ते से इलाके के बीच में दौरा कर रहे हैं, लोगों से राय जान रहे हैं कि हमें क्या फैसला करना चाहिए। मैं चुनाव की तैयारी पिछले 8-10 साल से कर रहा हूँ और निरंतर मैं लोगों के सुख दुख में बीच में हूँ और हमने हर संभव प्रयास किया है कि इलाके में विकास हो और सामूहिक तौर पर भी हमने इलाके में विकास करने के काम करे हैं। चाहे वो हमारे जो 24 गांव का रास्ता है, बाउंड्री कट की मंजूरी की बात है, सरकार में रहकर हमने इसको भी काम किया और पंचायतों में ग्रांट लाने का काम किया। बदवाड़ी कट के लिए फ्लाईओवर भी हमारी सरकार में बढ़ा और IMT के अंदर जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आजकल आ रही हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने इसकी पुरजोर कोशिश करी। 20 साल से IMT के अंदर कोई भी विकास के काम नहीं हो रहे थे। ये ज़मीन बंजर थी, यहाँ चिड़िया भी पानी नहीं पिया करती थी। और कुछ दिनों से चर्चा चल रही है कि विनेश जेजेपी पार्टी के अंदर सक्रिय नहीं है, इस पार्टी को छोड़कर किसी अन्य दल में शामिल होने की चर्चा चल रही है, किसी अन्य दल में शामिल होगा। मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मैं किसी संगठन में किसी पार्टी में शामिल नहीं हो रहा।
और ये बात एक और मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पिछली बार हमने समाज और क्षेत्र के कहने पर चुनाव से पीछे हट गए थे, हमने अपने त्याग कर दिया था। और हम समाज के अंदर लोगों को ये बात को कह रहे हैं, छत्तीस बिरादरी के लोगों से बात कर रहे हैं कि जी अगर हमने कोई त्याग किया है और हमने आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करी है, सुख दुख के साथी रहे हैं, तो हमें इस बार मौका चुनाव लड़ने का, इस इलाके की आवाज़ बढ़ने का दिया जाए। लोगों ने हमें भरपूर सहयोग दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और मैं किसी पार्टी का उम्मीदवार बाद में बनूंगा, पहले मैं अपने समाज का सेवक पहले बनूंगा। तो समाज के लोगों के बीच में रहकर ही मैं अपना राजनीतिक कदम आगे बढ़ा रहा हूँ। और एक बात और मैं निश्चित कहता हूँ कि लोग तो चुनाव की तैयारी अब शुरू कर रहे हैं, कोई कार्यालय खोल रहा है, कोई रैली कर रहा है, कोई जनसंपर्क अभियान शुरू कर रहा है। मैं पिछले 4-5 सालों से निरंतर इस अपने कार्यों में लगा हूँ। मेरे कार्यालय हर सोना बलम रोड पे रिमोट कार्यालय बना रखा है मैंने। सोना की अनाज मंडी में मेरा कार्यालय चालू है और तावड़ू अनाज मंडी के सामने मेरा कार्यालय चालू है। ये कार्यालय सिर्फ खोलने बंद कर लेकिन नहीं, यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था है और लोग सुचारू रूप से हमने कार्यालय को चलाया है और लोगों के हम बीच में रहे हैं। और कुछ बातें इस बात को जाहिर करती हैं कि भाई मेरे दादाजी ने आज से करीब 24-25 साल पहले आपके बीच में राजनीतिक तौर पर उम्मीदवार बनकर आए थे। वो इनेलो और भाजपा के साझा उम्मीदवार थे। उसके बाद मेरा परिवार कोई भी चुनाव आपके बीच में लड़ने नहीं आया, लेकिन हमारे चाचा ताऊ सभी राजनीतिक तौर पर लोगों के सुख दुख में जुड़े रहे हैं। हम समाज के साथ जुड़े लोग हैं और समाज का सम्मान करते हैं। तो चुनाव की जो बात है, मेरा ये अनुमान है कि इस बार किसी पार्टी का, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, अन्य दल हो, उसकी मजबूती कम रहेगी, क्षेत्रीय उम्मीदवार की मजबूती ज़्यादा रहेगी। तो हम क्षेत्र की उम्मीदवारी के तौर पर हम आने वाले आगामी चुनाव में चुनावी तैयारी शुरू कर दी है और हर हाल में मेरा प्रयास रहेगा। क्षेत्र के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और हम चुनाव में भागीदारी रहेंगे। अगर हम इलाके के लोगों ने मुझे मौका दिया, मुझे सम्मान दिया, तो इस इलाके में बहुत से ऐसे काम है जो लंबे वर्षों से जो नहीं हुए, उनको हम कल परसों में करने की कोशिश के साथ कराएंगे। पढ़े लिखे नौजवानों का भविष्य सुधारने की बात हो, यहाँ गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ 20 गुरुग्राम को। न्यूज़ चैनल की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।